मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था मैं, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियों को, मगरूर दरख्तों के हस्र जानता हूं। जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। आज के अखबार में जैसे ही बच्चों ने पूरे राजस्थान भर में एक पहल इंडिया, देश की सबसे बड़ी निशुल्क कोचिंग, निशुल्क पुस्तक योजना के बारे में सुना कि 10 मई आवेदन करने की अंतिम तारीख है, तो आज आप सुबह से ऑफलाइन सेंटर एक पहल इंडिया जयपुर में लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं। पूरे दिन से, सुबह से लेकर अब तक हजारों कॉल्स आए हैं। वो कॉल्स बच्चों के नहीं थे, वो अधूरे सपनों के थे जो पूरा होने की तैयारी कर रहे थे। बस उन्हें जरूरत थी तो केवल एक पहल इंडिया की। क्या है एक पहल इंडिया? हम शुरू करते हैं। एक पहल इंडिया देश की सबसे बड़ी निशुल्क कोचिंग, निशुल्क पुस्तक योजना है, जिसमें किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आपके मन में अचानक से आज आया मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है, मुझे आईआईटी करनी है, मुझे नीट क्लियर करना है, लेकिन एक दिक्कत है, वह आर्थिक समस्या, पैसा कहां से आएगा। तो बहुत सारे सपने बच्चों के, माता पिता के अधूरे रह जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, अपने मन में कुचल दिए जाते हैं। लेकिन एक पहल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी भावना जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। 10 मई आवेदन करने की, आवेदन भी ऑनलाइन है, उसमें दिया अखबार में, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मई है। करना क्या है देखिए, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे देता हूं। ये एक पहल इंडिया जिसके बारे में मैंने बताया, मैं देव अमित सिंह, और ये चंद लाइनें लिख करके मैंने इसकी शुरुआत की थी। अभी आप देख रहे हैं एक पहल इंडिया में हम किसकी तैयारी कर सकते हैं? आईएएस, आरएएस, आईआईटी या नीट, एसएससी, इसके साथ हम शिक्षक भर्ती या अन्य किसी बैचों की भी तैयारी कर सकते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इनकी फैकल्टीज कैसी होंगी, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये दिमाग में आप डाल लें कि यहाँ किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये भ्रम है, लोग लाखों रुपए लेकर के तैयारी करवाते हैं, परिणाम 0 आता है। अब कौन पढ़ाएंगे, क्या होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक पहल इंडिया में कोर्सेज के बाद देखिए ऐसा सुनहरा मौका मेरे प्यारे बच्चों कभी नहीं आएगा। आप, मैं कोचिंग सेंटर से पढ़ाते मुझे 12-13 साल हो गए, प्राइवेट कोचिंगों में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन यहां देखोगे तो अनुभव के साथ साथ ज्ञान और अच्छा मार्गदर्शन, वो भी फ्री में, आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। दूसरी बात, जब हमने कोचिंग कर ली, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा उन प्राइवेट कोचिंग में फीस जमा करानी है। एक पहल इंडिया में फीस का कोई लेना देना नहीं है, अनुशासन पहले है। जिंदगी में अनुशासन है तो हम एक पहल इंडिया में रह सकते हैं, अनुशासित नहीं है तो एक पहल इंडिया में शायद आप ना पढ़ पाए। ये पहली शर्त है केवल। यहाँ इनको आप पहचान रहे होंगे, ये डॉक्टर नीरज के पवन है, सीनियर आईएएस ऑफिसर राजस्थान में, नाम चलता है, नाम ही काफी है। इन्होंने एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है कि हम तो केवल आपकी मदद कर रहे हैं, आपका इंतजार देश में लाखों लोग कर रहे हैं, आप इसलिए तैयार होकर के आए कि हम केवल आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। ये बात डॉक्टर नीरज के पवन सर कहते हैं। इनको लगभग जितनी उम्र आपकी है ना, उतना तो आईएएस बन के नौकरी करने का अनुभव है। इनके ज्ञान और मार्गदर्शन में आकर के हम सब इनके सानिध्य में आईएएस बन सकते हैं, इनके अनुभवों का लाभ लेंगे। नंबर 2, 100 से अधिक आईएएस इसमें क्लास लेंगे। मैं देव अमित सिंह, मैं खुद आपकी क्लास लूंगा। मेरा मूल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जीएस पेपर फर्स्ट यूपीएससी में हम क्लास लेंगे। उसके साथ अन्य भर्तियों में जैसे आरएएस में भी मेरी कभी क्लास होती है तो मैं जरूर आपकी क्लास में आऊंगा, और यूपीएससी में मेरी क्लास होगी तो आप लोग मुझसे भी आप पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, एक पहल इंडिया जब इसकी शुरुआत हुई तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय अशोक गहलोत जी थे। अशोक गहलोत जी ने इसको शुभारंभ किया था, और एक पहल और राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग ने मिलकर के जब एमओयू किया, उसके तहत ही शुरुआत हुई थी। और राजस्थान के समस्त जितने भी राजकीय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, समस्त राजकीय महाविद्यालय और राजकीय उच्च महाविद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, इन तीनों में इसको शुरू किया था। और लगभग 35 लाख छात्र इसमें लाभान्वित होने ये लक्ष्य रखा हमने। हजारों बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने। अब ये सारे बच्चे अलग अलग कोर्सेज में, आईएएस में, आरएएस में, एसएससी में, बैंकिंग में, जो भी कोर्स है,
उन सब में वो पढ़ाई करना चाहते हैं। दो मोड है इसके, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए सरकार पहले ही आदेश कर चुकी कि एक पैन इंडिया सर्वर पर इसकी कक्षाएं राजस्थान के समस्त कॉलेजों में, स्कूलों में ऑनलाइन जाएंगी, उनका टाइम टेबल जारी कर चुकी। लेकिन वहां कक्षाएं हो भी रही हैं, नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में इस आदेश को दबा लिया गया। इसमें मेरी गलती नहीं है, आदेश की कॉपी टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपके गांव में क्लास ऑनलाइन नहीं चलती है तो आप प्रिंसिपल से जाके पूछें इस बारे में। दूसरी बात, यह टू वे कम्युनिकेशन की बात है कि ऑनलाइन एलईडी पर क्लास चलेगी, मोबाइल पर नहीं होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जाकर के मोबाइल के बजाय एलईडी पैनल कॉलेज में है या नहीं ये पता कर लें, स्कूल में है या नहीं पता कर लें, वहां ऑनलाइन क्लास लें, मोबाइल पर नहीं लगेगी। ये तो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात। दूसरी बात यहां पर है कि प्रत्येक सब स्कूल कॉलेजों में कक्षा होने के बाद हर सप्ताह में टेस्ट है। इसमें टेस्ट में अधिक से अधिक आप बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। और देखो यहां कोर्स की अवधि आईएएस में 2 साल 1230 घंटे का कोर्स, टाइम टेबल 8 बजे से 11 बजे के बीच, दूसरा बैच 11 से 2 के बीच, तीसरा बैच 2 से 5 के बीच। यही टाइम टेबल आपको सभी बैचों में, आईएएस, आरएएस, सीईटी, एसएससी, शिक्षक भर्ती, अन्य सारे बैचों में ये टाइम मिलेंगे आपको। तो जो आपको शूट करता है उस टाइम पे आप बैच ज्वाइन कर लें। 10 मई तक अपना करके 14 मई तक वेरिफिकेशन करवा लें डॉक्यूमेंट्स की, 15 मई से क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है। कोर्स की अवधि अलग अलग कोर्स में, आईएएस में 2 साल, आरएएस में 2 साल और सीईटी में 1 साल, एसएससी में 1 साल, शिक्षक भर्ती में 1 साल, इस तरीके से कोर्स की अवधि है। अगर आप फेल हो गए, आपकी भर्ती में चयन नहीं हुआ, आप चाहते मैं दोबारा पढ़ूं, तो पढ़ने के लिए आपको अनुशासन में रहना है। केवल दोबारा एप्लीकेशन लगाया आपने, दोबारा लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन आपके पूरे साल भर की रिपोर्ट के आधार पर आप होमवर्क करके लाते थे, काम दिया जाता पूरा करते थे, याद करने के लिए दिया वो पूरा याद किया, आप कक्षा में अनुशासित थे, आप एप्लीकेशन देके छुट्टी लेते थे, बिना एप्लीकेशन छुट्टी आपने कभी नहीं की। ये सारे नियम कायदे कानून का पालन किया, दोबारा पढ़िए। ठीक है। पैसे बर्बाद मत कीजिए। और प्रत्येक सप्ताह में जो मेरिट निकाली जाएगी, पूरे महीने जब ये टेस्ट हो जाएंगे तो फिर प्रत्येक जिले में 300 छात्रों को हर महीने पुस्तकें जो है निःशुल्क दी जाएंगी। देखिए प्रत्येक महीने में प्रति माह 300 छात्र, वार्षिक कितने 3600, यहाँ निःशुल्क पुस्तकें 300, हर एक बैच में 300 छात्र, सबको पुस्तकें, मतलब 3600 छात्र एक बैच में, 3600, इनको किताबें बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। दूसरी बात, अब यहाँ कौन कौन लोग पढ़ाएंगे, तो देखिए जैसे नीरज के पवन सर, ऐसे ही बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, जो ये सारे आईएएस ऑफिसर 100 से अधिक, जिनका आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन ये और कहीं नहीं है, वहां झूठे वादे हो सकते हैं, झूठी कहानियां हो सकती हैं, जिन पर सरकार नोटिस दे देती है, जिन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगा देती है, वहां बहुत कुछ झूठ के दम पे है। यहाँ केवल आपके मेहनत, आपकी ईमानदारी के बल पर है। आप ईमानदारी से मेहनत कर सके और आप बात को मान सके तो एक पैन इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सारे ऑफिसर्स के पैनल के साथ एक अच्छी बात यह है, जितने भी गार्जियंस इस बात को देख रहे हैं, यहाँ ये कंपलसरी है कि अभिभावक मीटिंग होती ही है। आपके बच्चे ज्वाइन करेंगे, उसके तुरंत बाद पेरेंट्स मीटिंग होगी, उसमें आपका आना कंपलसरी है। यहाँ हजारों पेरेंट्स की मीटिंग में आते हैं। देश की एकमात्र कोचिंग व्यवस्था है, कोचिंग योजना है, जिसमें पेरेंट्स का आना कंपलसरी है। साल भर में 1 या अधिकतम 2 जितने मीटिंग होती है उनमें आपका आना जरूरी है। आपके पास ये रिपोर्ट जाए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। कहीं बच्चे ने झूठ बोल के आपसे ये बता दिया कि मैं तो पैसे देके पढ़ रहा हूं, लेकिन यहाँ फ्री में होता है। पैसे किसी प्रकार से पढ़ाई को लेकर नहीं लिए जाते आपसे, 1 रुपया भी। यहाँ पेरेंट्स मीटिंग के बाद ये उदयभान जी हैं, फैकल्टी से मैं रूबरू करवा रहा हूँ। ये उदयभान सर हैं, लगभग मुझे लगता है 15 साल से अधिक इनको एक्सपीरियंस हो गया यूपीएससी वालों को पढ़ाते हुए दिल्ली में। बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं, मैं अपने मुख से नाम नहीं लूंगा, आप इनका पता कर लें। उदयभान सर, ये डॉक्टर उदयभान जी हैं और सिविल सेवा पढ़ाते हुए 15 साल से अधिक समय हो गया। आप इनसे पढ़ने के लिए अगर दूसरी कोचिंग संस्थाओं में जाओगे तो भैया 2-2 लाख रुपए ठगे जाओगे, और पता भी नहीं है आपका वहां, क्योंकि कोई आप पे ध्यान नहीं देगा। दूसरी बात, उदयभान सर से हमारे यहाँ पढ़ोगे तो 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे उदयभान सर एक पैन इंडिया में। जब आएंगे आप रात को यहीं रुको, यहीं खाना खाओ, यहीं मस्त रहो और गुरु से बातें करो और अपने आराम से सवाल जवाब करो। कोई बाउंसर नहीं है इधर, एक भी बाउंसर नहीं है। जैसे आपने दूसरी कोचिंग की रील्स में देखा है ना कि बाउंसर बालक ने उठा फेंक दें, ऐसा नहीं है। यहाँ अपने आराम से गुरु जी से केवल सम्मान करो, गुरु जी का, उसी में सब कुछ आपको मिलेगा। ये उदयभान जी के बाद ये डॉक्टर SM आजाद सर है, इनकी कक्षा आपके बैच में होने वाली है।
ये भी लगभग 19 साल से पढ़ा रहे हैं एसएम आजाद सर, 18-19 साल हो गए सर को। और इतने साल से आईएएस, इन्होंने जब आए थे क्लास लेने, ये बोले एक पहले इंडिया आईएएस फैक्ट्री बनने जा रहा है। सर का ये उद्बोधन था, बड़ा अच्छा लगा कि एक गरीब व्यवस्था जो गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए, उसके लिए आज आपके जोश जज्बे को देख करके आजाद सर ने कहा था कि ये आईएएस फैक्ट्री बनेगा कल, आपकी मेहनत को देख के। अभी हजारों बच्चे आ गए, आप लेट मत करना। आजाद सर की कक्षाएं होंगी 15 मई के बाद और आपको इनका अनुभव मिलेगा। इंटरव्यू पैनल में भी सर बैठते हैं, तो ये नोट करते रहना। फिर कल कोई पूछे कि वहां कौन पढ़ाता है, फालतू की बात करें तो ये देखो यार, आप इनको जानते होंगे भैया, ये डीआईजी किशन साय जी हैं, आईजी की पोस्ट पर है, प्रमोशन हो गया, जबरदस्त आदमी है। आदमी क्या महामानव कह सकते हैं आप। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, अंधविश्वास से दूर करते हैं। यूपीएससी में सबसे बड़ा चैप्टर है ये अंधविश्वास, जिसे आप देखेंगे कि समाज में इसी के दम पे लोग अपना कारोबार चला रहे हैं। तो आईजी साहब से आपको ये चीज समझने का मौका मिलेगा कि यूपीएससी में कैसे आईपीएस एक काम करता है, सिविल सर्वेंट जो होता है, और अंधविश्वास से कैसे लोग घिरे हुए हैं। बहुत सारे चैप्टर टॉपिक वाइज आप सीखेंगे बड़े बड़े अधिकारियों से। दूसरी जगह नहीं, दूसरी जगह चल होगा आपसे, देख लेना, मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे ये हमारे बहुत अच्छे सुलेख वर्मा सर हैं, गजब के आदमी यार, दिल्ली से आपके लिए जी जान लगवा रहे हैं। सुलेख वर्मा सर का सब्जेक्ट वैसे इकोनॉमिक्स है, और आपको इनसे इकोनॉमिक्स के अलावा आप अगर आपकी रणनीति तैयारी को लेकर के कुछ पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आराम से जवाब मिलेगा और आपकी रणनीति में 4 चांद लग जाएंगे यार, ये मैं दावा करता हूं। आपको इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। ये तो यार इनके बारे में क्या ही कहूं यार, ये जीएल शर्मा सर हैं, हमारे आरएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आरएएस ऑफिसर। और भाई साहब 15,000 से अधिक किताबों की एक लाइब्रेरी तो घर ही है इनके, पूरे घर, अपने घर में किताबें ही किताबें। इतना नॉलेज किसी आरएएस को मैं नहीं मिला आज तक, इतना नॉलेज हमारे जीएल शर्मा सर को है भाई। इनकी एक पुस्तक सामाजिक मुद्दे बड़ी ज्यादा पढ़ी जाती है, सिविल सर्वेंट के लिए गजब की लिखी है। उनसे सीधा पढ़ने का मौका आपको, सीधा मिलने का मौका आपको जीएल शर्मा सर से यहां मिलेगा एक पल इंडिया में। लेकिन शर्त क्या है? अनुशासन, बस ये ध्यान रखना है। इन सर से आप जब चाहें तब गाइडेंस मिलेगा, जीएल शर्मा सर से, गजब के आदमी है, आपको भी ये ध्यान रखना है। ऐसे ऑफिसर कम मिलेंगे। ये हमारे प्रमोद जी हैं, 7-8 साल से लगातार एक पहल इंडिया में, और ये देखिए लगभग 7 साल हो गए। पहले एक पहल था, अभी एक पहल इंडिया बना, तब ये प्रमोद जी रीजनिंग के हैं, देश की बड़ी कोचिंग संस्थाओं पढ़ाते हैं। लेकिन ये आपके लिए यहाँ एक पहल इंडिया मिलेंगे, रीजनिंग सब्जेक्ट है, गजब की ट्रिकों से पढ़ाते हैं। मैंने आपको रूबरू करवा दिया, देख लेना और पूछ लेना कि भाई ये कहाँ है। और अब भाई ये इनकी बात तो क्या ही कह दूं मैं यार, ये हमारे डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। इनको कौन नहीं जानता, दुनिया के, भारत के 8 डॉक्टर जिन्होंने भारत का नाम किया, उनमें से ये एक डॉक्टर हिमांशु माथुर सर कजाकिस्तान जाते हैं। कजाकिस्तान एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाएंगे। आप आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं या सिविल में जा रहे हैं, डॉक्टर हैं, खुद फिजिशियन है, खुद का हॉस्पिटल है। लेकिन जब एक पल इंडिया की बात आई, हर आदमी देश में से चल पड़ा कि चलो यार एक पल इंडिया में चलते हैं अपन, तो इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर छोटी मोटी बीमारी आपको फिजिशियन लेवल की कोई भी हो जाए, स्पेशलिस्ट है सर, डॉक्टर साहब हैं, कोई बीमारी हो जाए आपको, परी क्लास में आप कह दो मेरे माथा दुख रहा है, तुरंत गोली मारेंगे फेंक के, ठीक हो जाओगे तुरंत। ये डॉक्टर साहब है अपने, इनसे साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। मैंने कहा ये इथिक्स के हमारे बड़े सज्जन आदमी। देखिए यूपीएससी 2010 में क्वालिफाई किया था सर ने, 2010 बैच के यूपीएससी क्वालिफाई ऑफिसर हैं। इसके बाद ये फॉर्मर रहने दे दिए इन्होंने। आपको इथिक्स की बुक इन्हीं से पढ़नी है और इन्हीं की बुक पढ़नी है, बड़ी काम आएगी। हिंदी मीडियम में सबसे बेहतर डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, इनसे पढ़ेंगे। लोग पूछेंगे तुमसे कि भाई कौन पढ़ाएगा, जवाब देना ये पढ़ाएंगे, फ्री में नहीं हो रहा। देखिए लड़कियों के लिए आइडियल आयरन लेडी सीमा हिंगोनिया मैम, टॉपिक क्या लिया? लैंगिक समानता, लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं हो। ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो मैम लेती हैं, गजब का समझाती हैं। मौका चुक जाएगा, अगर हम दूसरी जगह फीस दे देंगे तो ठगे जाओगे। बिल्कुल फ्री माइंड पढ़ना, एक पहल इंडिया में पढ़ना, एक बार नहीं 100 बार पढ़ना। ये केवल एक पहल इंडिया में ही संभव है, क्योंकि ये अधूरे सपनों की पूरी कहानी है एक पहल इंडिया। मैंने कहा देखिए भाई साहब एक से एक फैकल्टी है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि फ्री में अच्छी तैयारी हो सकती है। ये मैम है डॉक्टर सुमन मौर्य, भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर्स लेती हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सैल्यूट है मैम को कि मैम भी अपना समय दे रही हैं। और पिछले दिनों आपने देखा ही था, इतनी सारी फैकल्टी। मैंने ये यूपीएससी पैटर्न पर जो कक्षाएं लगेंगी, इतिहास डॉक्टर एसएम आजाद सर, पॉलिटी उदयभान सर, ज्योग्राफी मैं खुद ले रहा हूँ,
और आपने देखा रीजनिंग, आपने देखा एथिक्स और सारे सब्जेक्ट जो और कुछ फैकल्टीज जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो अभी रह रहे हैं उनकी टीम भी आपको सामने आ जाएगी। अभी हाल ही में जो कक्षाएं लगने वाली हैं, मैंने मेरे प्यारे बच्चों उनसे रूबरू करवाया। ये यूपीएससी पैटर्न पर जो कक्षाएं होंगी उनकी फैकल्टी है, आरएएस फैकल्टी अलग है, एसएससी की फैकल्टी अलग है, आपको शिक्षक भर्ती की फैकल्टी अलग है। तो भ्रमित कोई करे, आप उसको जवाब दो कि ये एक पहल इंडिया है जनाब, यहाँ धोखे का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये एक पहल इंडिया को हम सब ने बनाया है। तभी तो हर मजदूर कह रहा है, एक पहल इंडिया ने जब मजदूर दिवस मनाया, देश में पहली बार कीर्तिमान रचा, जब सड़कों पर हर बच्चे ने, हर बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर सबको रोक करके उनको मालाएं पहनाई और कहा कि ये सारे मजदूर हमारे हैं जिनकी वजह से हम देश में नव निर्माण कर रहे हैं। देखिए आज मजदूरों ने क्या संदेश भेजा, अब हमारे भी बच्चों के सपने पूरे होंगे। धन्यवाद एक पहल इंडिया। अरे आप धन्यवाद मत दीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम देश में बेहतर से बेहतरीन करें। आपने मेरी वो लाइन सुनी है ना एक बार कि बेवजह बेवक्त बेइंतहा मुस्कुरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं। जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे।